morning, dear students. Today we will read Chapter 3, The Last Leaf by O. Henry from English Alive Literature Reader, Class 8. So, let's start. बच्चों, basically this is a short story. Let's start reading this story. Have you ever helped your friends in their hour of need? क्या बच्चों आपने अपने दोस्त की मदद की है जब उनको आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो? Read this heartwarming short story about a sick girl named Johnsy and her two friends gave her the hope to get well. तो आइए ये एक दिल को छू जाने वाली एक कहानी हम पढ़ते हैं. एक लड़की की कहानी है, उसका नाम है जॉन्सी और ये उसके दो दोस्तों के बारे में भी है जिन्होंने उसको ठीक होने में उसकी मदद की. So let's start. In a little district west of Washington Square, the streets form peculiar little angles and curves. बच्चों ये कहानी है वॉशिंगटन स्क्वायर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, जहाँ पर जो गलियाँ हैं वो ऐसे अनयूजुअल, पैक्यूलियर होता है बच्चों अनयूजुअल, वहाँ पे लिटिल एंगल्स कर्व्स बनाते हुए वो वॉशिंगटन स्क्वायर वहाँ पे वो जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बसा हुआ था. ओके. The windows are north facing and the houses have 18th century gables and Dutch attics and low rents. जो विंडोज़ थी, खिड़कियाँ थी, वो नॉर्थ फेसिंग थी और जो घर थे वो 18वीं सदी के बने हुए थे. गैबल्स बच्चों, गैबल्स यहाँ पे मीनिंग है द ट्राइंगुलर अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिटवीन द टू स्लोपिंग साइड्स ऑफ द रूफ. एंड डच एटिक्स है एटिक्स विद गैबल्ड रूफ्स यूजुअली विद विंडोज़. एंड लो रेंट्स, और ऐसे ऐसे घरों का जो किराया होता था वो बहुत कम होता है. ऑल कंड्यूसिव टू गुड पेंटिंग. कंड्यूसिव होता है बच्चों अनुकूल होना. तो ये जितना भी माहौल था वहाँ का वो एक अच्छे चित्रकारी के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण था. सो क्वेंट Old Greenwich Village became a center for artists and musicians and designers to live there in artistic harmony. बच्चों हारमनी होता है सद्भाव. Quaint here means attractive. तो इसलिए जो ओल्ड ग्रीनविच विलेज था वो बहुत ही अट्रैक्टिव गांव था. became the center, वो एक केंद्र बन चुका था किन लोगों के लिए? आर्टिस्ट, कलाकारों के लिए, म्यूजिशियंस के लिए और डिज़ाइनर्स के लिए, और टू लिव देयर इन आर्टिस्टिक हारमनी, आपसी सद्भाव के लिए. क्लियर अप टू हियर? नेक्स्ट पैराग्राफ. एट द टॉप ऑफ अ स्क्वेटी 3-story brick house, Sue and Johnsy, two struggling artists, had set up a joint studio. तो बच्चों जो टॉप है स्क्वेटी हियर मीन्स शॉर्ट एंड थिक, एक छोटा और थिक 3-story ब्रिक हाउस. ये एक 3 मंजिला घर था जहाँ पर जो सू और जॉन्सी रहते थे. ये दो ऐसे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे जो अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे. हैड सेट अप अ जॉइंट स्टूडियो. इन्होंने दोनों ने मिलके एक जॉइंट स्टूडियो सेटअप किया था. सुजाना एंड जोना शेयर्ड द सेम टेस्ट इन आर्ट. और दो और फ्रेंड्स थे, सुजाना और जोना, उनका भी सेम टेस्ट था आर्ट में. अमंग अदर थिंग्स एंड सो अ कंजेनियल जॉइंट एफर्ट एंस्यूड इन मे. तो कंजेनियल हेयर मीन्स फ्रेंडली. ठीक है बच्चों, यहाँ पे फिर ये राइटर कहते हैं सुजैन एंड जोना शेयर द सेम टेस्ट इन आर्ट अमंग अदर थिंग्स, और बाकी चीज़ों में भी उनका सेम टेस्ट था. तो इससे क्या हुआ, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन गया और ये जॉइंट एफर्ट हो गया उन सभी कलाकारों का, सभी दोस्तों का. तो ये एंस्यूड होता है बच्चों लागू होना या शुरुआत होना. एंस्यूड इन मई के महीने में ये सब इनकी दोस्ती और ये सेटअप होना शुरू हो गया था. इन नवंबर, अब बच्चों अब ठंड की बात आ जाती है, नवंबर में ठंड होती है ना. इट वॉज सो कोल्ड, नवंबर में बहुत ठंड थी. एंड डैम्प होता है बच्चों नमी. नवंबर में बहुत ठंड थी, बहुत नमी थी. दैट मिस्टर न्यूमोनिया स्टॉक्ड हेयर एंड देयर. स्टॉक्ड होता है बच्चों फॉलोड क्वाइटली, एकदम धीरे धीरे से फॉलो करना. अब जो न्यूमोनिया है वो इधर उधर स्टॉक कर रहा था, फॉलो कर रहा था. टचिंग वन हेयर एंड देयर,
किसी को यहाँ टच कर रहा था, किसी को वहाँ टच, विद हिज आइसी फिंगर्स, अपनी बर्फीली उंगलियों से। तो बच्चों यहाँ जो राइटर ने लिखा है न्यूमोनिया को एक मिस्टर लिखा है, इस यहाँ पर ये कहना चाहते हैं राइटर कि जो बीमारी है न्यूमोनिया वो हर घर में हर किसी को हो रहा था ठंड के दिनों में। ठीक है। Soon Johnsy had caught it too as she lay scarcely. थोड़े ही जल्दी ही जॉन्सी ने जो है ठंड पकड़ ली। ठीक है, जॉन्सी जो है वो बीमार हो गई। नाउ यहाँ तक समझ में आ गया। मूव टू द नेक्स्ट पेज। Moving on her painted iron bedstead, looking through the windows at the blank side of the next brick house. और बच्चों स्कार्सली मूविंग ऑन हर, जो बहुत मुश्किल से मूव कर पा रही थी जॉन्सी, अपने आयरन बेड पर यानी कि चारपाई पर वो लेट गई थी क्योंकि वो काफ़ी बीमार हो गई थी, उसे न्यूमोनिया हो गया था। लुकिंग थ्रू द विंडोज़, अब वो खिड़की से बाहर देख रही थी। एट द ब्लैंक साइड ऑफ द नेक्स्ट ब्रिक हाउस, जो उसकी विंडो से जो दूसरा घर दिखाई दे रहा था उसकी दीवार थी ब्रिक हाउस की तरफ, वो जिसकी खाली दीवार की तरफ वो देखती जा रही थी। वन मॉर्निंग द बिजी डॉक्टर टोल्ड स्यू, एक सुबह डॉक्टर ने स्यू को बताया जॉन्सी हैज़ वंस चांस इन 10 ऑफ सर्वाइविंग दिस। डॉक्टर ने उनको बताया कि जॉन्सी के पास जो है 10 में से एक को चांस मिलता है ऐसे सर्वाइव करने का इस केस में, यानी कि उसका केस बहुत क्रिटिकल है। एंड दैट वन चांस इज़ फॉर हर टू वॉन्ट टू लिव, और वो एक चांस क्या है कि अगर वो जीने की इच्छा रखती है तो। इट अपीयर्स दैट शी हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, ऐसा लगता है जैसे उसने अब जीने की इच्छा छोड़ दी है और वो ठीक नहीं होना चाहती है। आई विल डू ऑल दैट साइंस एंड मेडिसिन कैन अकम्प्लिश, मैं वो सभी कर सकता हूँ जो विज्ञान और दवाइयाँ जो मेरा जो फुलफ़िल कर सकते हैं। अकम्प्लिश होता है बच्चों फुलफ़िल करना। बट वेन एवर माई पेशेंट बिगिनस टू काउंट द कैरेजेस इन अर फनरल प्रोसेसन, लेकिन जब मेरे पेशेंट जो है वो अपने जो फनरल प्रोसेशन है अंतिम संस्कार की बातें सोचने लग जाए, कैरेजेस गिनने लग जाए अपने अंतिम संस्कार की, आई सबट्रैक्ट 50% फ्रॉम द क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन्स। क्यूरेटिव होता है बच्चों रोग निवारक, तो मेरी जो दवाइयों की जो रोग निवारक क्षमता है, पावर है, तो उसमें से मैं 50% जो है वो घटा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी इच्छा शक्ति ठीक होने की ही ख़त्म कर दी है जॉन्सी ने। ठीक है बच्चों, क्लियर अप टू हियर। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, जब डॉक्टर चले जाते हैं, स्यू हु केयर डीपली फॉर जॉन्सी, स्यू जो काफ़ी बहुत गहराई से बहुत सीरियसली जॉन्सी के लिए परवाह करती थी, वेंट इन टू द वर्क रूम, और वो वर्क रूम में जाती है, एंड वैप्ड हर हर्ट आउट, और वहाँ जाके वो खूब रोती है अपना दिल खोल कर। देन शी स्वैगर्ड इन टू जॉन्सीज रूम with her drawing board, pretending that everything was okay, and began to sketch. और फिर वो swaggered here means walked into a proud way, बहुत प्राउडली वे से वो जॉन्सी के रूम में जाती है अपने साथ एक ड्राइंग बोर्ड लेके, और वो प्रिटेंड करती है, ऐसा दिखाती है कि सभी ओके है, सब चीज़ नॉर्मल है, एंड बिगेन टू स्केच, और स्केचिंग करना शुरू कर देती है। शी वॉज डूइंग अ पेन एंड इंक ड्राइंग टू इलस्ट्रेट अ मैगजीन स्टोरी, वो पेन और इंक के साथ ड्राइंग करते हुए वो एक मैगजीन स्टोरी को इलिस्ट्रेट कर रही थी। स्ट्रगलिंग यंग आर्टिस्ट कांट पेंट मास्टरपीसेस ऑल द टाइम, और जो संघर्षशील यंग आर्टिस्ट होते हैं बच्चों वो मास्टरपीसेस जो है पेंट नहीं करते हर टाइम। दे नीड टू ड्रॉ पिक्चर्स फॉर मैगजीन स्टोरीज, उनको जो है ड्रॉ करनी होते हैं पिक्चर्स मैगजीन की स्टोरीज़ के लिए। दैट अदर स्ट्रगलिंग young writers write all in order to survive till the great masterpiece is painted or published। तो वो अपने खर्चे चलाने के लिए स्ट्रगलिंग यंग आर्टिस्ट होते हैं ना, तो वो अपना सर्वाइवल के लिए ही काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं, पब्लिशिंग करते हैं, जब तक उनका कोई ग्रेट मास्टरपीस नहीं बन जाता।
स्यू वॉज स्केचिंग, जैसे कि स्यू जो है स्केचिंग कर रही थी, शी हर्ड अ लो साउंड रिपीटेड सेवरल टाइम्स, उसको बहुत धीमे धीमे कोई आवाज़ सुनी जो कि बार बार रिपीट हो रही थी. स्यू वेंट टू द बेड साइड एंड फाउंड दैट जॉन्सीज आइज वर वाइड ओपन. जो स्यू है वो जॉन्सी के बेड के पास गई और उसने देखा उसकी आंखें जो हैं बड़ी बड़ी खुली हुई थी. शी वॉज लुकिंग आउट द विंडो एंड काउंटिंग बैकवर्ड्स, और उसकी जो वो है विंडो की तरफ देख रही थी और काउंटिंग कर रही थी, बैक काउंटिंग. एंड शी वॉज टेलिंग 12 she said, and a little later 11, and then 10, and 9, and then 8, and then 7, almost all together. वो बच्चों उल्टी गिनती गिन रही थी, 12, 11, 9, 10, 9, 8 ऐसे करके. स्यू लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. अब स्यू ने थोड़ा उसे हैरानी हुई कि क्या गिन रही है, तो उसने विंडो के बाहर देखा. बट वट वॉज देयर टू काउंट, लेकिन वहाँ क्या था गिनने के लिए. देयर वॉज ओनली अ बेयर ड्रियरी यार्ड. वहाँ पर एक डल, ड्रियरी होता है बच्चों डल और डिप्रेस्ड, वहाँ पे डिप्रेसिंग और डल एकदम यार्ड था, एक बागीचा कह लो आप या आंगन कह लो, अहाता कह लो, टू बी सीन, वहाँ पर एक ऐसा यार्ड था. एंड द ब्लैंक साइड ऑफ द ब्रिक हाउस 20 फीट अवे, और कम से कम 20 फीट की ऊंची एक दीवार थी ब्रिक हाउस के. एंड ओल्ड आईवी वाइन, एक बहुत पुराने आईवी वाइन लता थी वहाँ पर, एक बेल होती है ना वो थी. gnarled and decayed at the roots. gnarled होता है twisted and knotted, especially with age, जैसे गोल गोल घूम जाना, उस पर लिपट जाना जो बेल. and decayed बहुत पुरानी हो गई थी. having rotted, decomposed at the roots, वो जड़ों से बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी. climbed halfway up the brick wall, वो कम से कम उस दीवार पे आधी दीवार तक चढ़ गई थी. The cold breath of autumn had stricken its leaves, और जो ठंडी हवाएं जो चल रही थी ऑटम की, उससे क्या हुआ, उसकी जो जितनी भी पत्तियां थी वो सब झड़ती जा रही थी. From the vine until its skeleton branches clung almost bare to the crumbling bricks. crumbling होता है बच्चों डहती हुई, तो ये धीरे धीरे जो डहती हुई दीवारें थी, ब्रिक्स ईंटें थी, उस पे जो बहुत पुरानी दीवार थी, उसके ऊपर जो एक बेल चढ़ रही थी. क्लंग होता है चिपके रहना, वो ब्रांच का जो स्केलेटन ही बच गया था, जो सिर्फ वो ही वहाँ पर बच गया था, बाकी पत्ते धीरे धीरे गिरते जा रहे थे. ठीक है बच्चों, क्लियर अप टू हियर. वी शैल मूव टू द नेक्स्ट पेज. व्हाट इज इट डियर, आस्क्ड स्यू. स्यू ने पूछा ये क्या है डियर. जॉन्सी विस्पर्ड, जॉन्सी ने बोला, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अभी वो तेज़ी से गिर रहे हैं. देर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब सिर्फ 5 बचे हैं. द लीव्स ऑन द आईवी वाइन, जो आईवी वाइन पर, उस बेल पर अब सिर्फ 5 पत्ते बचे हैं. व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई मस्ट गो टू, अब जब लास्ट पत्ती गिर जाएगी तो मैं भी चली जाऊंगी. वट नॉनसेंस, एक्सक्लेम्ड स्यू. स्यू ने कहा ये क्या बकवास है. वट have old ivy leaves got to do with your getting well. जो old ivy leaves हैं, इनके गिरने से तुम्हारे ठीक होने से क्या संबंध है. Why the doctor told me just this morning that your chances for getting well soon were 10 to 1. कि मुझे तुम्हारे डॉक्टर ने ये बोला है सुबह कि तुम्हारे चांसेस जो हैं 10 में से 1% ही हैं ठीक होने के. Try and have some soup now. अब आप सूप ट्राई करो. देयर गोज़ अनदर वन, अब उसने कहा एक और गिर गया. नो आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, नहीं मुझे कोई सूप नहीं चाहिए. दैट लीव्स 4, अब सिर्फ 4 पत्ते रह गए. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, मैं लास्ट का पत्ता गिरते हुए देखना चाहती हूँ, बिफोर, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता उससे पहले. देन आई विल गो टू, फिर मैं भी चली जाऊँगी. ये सब जॉन्सी ने कहा. Johnsy dear tried to sleep, said Sue, but Johnsy was past caring. अब उसने स्यू ने क्या बोला जॉन्सी को, जॉन्सी प्लीज़ सोने की कोशिश करो. लेकिन जॉन्सी जो थी वो पास्ट केयरिंग होती है नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, उसकी बात में वो कोई इंटरेस्टेड नहीं थी. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं
इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग, मैं सोचते सोचते थक गई हूँ। आई वॉन्ट टू टर्न लूज माई होल्ड ऑन एवरीथिंग, मैं हर किसी चीज़ से अपने हाथ को हटा लेना चाहती हूँ, मतलब उसका होल्ड जो है उसमें से सबको। एंड गो सेलिंग डाउन डाउन जस्ट लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, और उन गिरते हुए पत्तों की तरह, जैसे वो डाउन डाउन गिरते जा रहे हैं उनकी तरह ही मुझे भी गिरना है। ट्राई टू रेस्ट डियर सैड स्यू, स्यू ने कहा प्लीज़ आप रेस्ट करने की कोशिश करो। आई मस्ट कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल फॉर द ओल्ड हर्मिट माइनर, मुझे बर्मन को मॉडल, मेरे जो पेंटिंग है उसके लिए मॉडल बनने के लिए, ओल्ड हर्मिट माइनर बनने के लिए ऊपर बुलाना है। आई विल नॉट गो बी गॉन इन अ मिनट, मैं 1 मिनट में आती हूँ। ओल्ड बर्मन वॉज अ पेंटर हु लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर बीनीथ देम, बीनीथ होता बच्चों नीचे। ओल्ड बर्मन जो था एक पेंटर था, वो उनके ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, उनसे नीचे वाले फ्लोर पे। ही वॉज ओवर 60 ईयर्स, वो 60 साल से, ओवर 60 ईयर्स ओल्ड एंड अ फेलियर इन आर्ट, वो लगभग 60 साल से ऊपर की उनकी आयु थी और वो आर्ट में फेलियर थे। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन पेंटिंग, वो 40 साल से पेंटिंग कर रहे थे। एंड वॉज ऑलवेज अबाउट टू पेंट अ मास्टरपीस, वो एक मास्टरपीस हमेशा पेंट करना चाहते थे, बट हैड नेवर येट बिगन येट इट, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना मास्टरपीस शुरू नहीं किया था। ही ऑलवेज टॉक्ड ऑफ हिज कमिंग मास्टरपीस, वो हमेशा अपने आने वाले मास्टरपीस के बारे में बात करते थे। एंड ही वॉज ऑलवेज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ स्यू एंड जॉन्सी, और वो हमेशा स्यू और जॉन्सी के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव थे। स्यू वेंट टू बर्मन एंड टोल्ड हिम ऑफ जॉन्सीज फैंसी, फैंसी यहाँ पर होता है बच्चों डिज़ायर, या जो उसकी इच्छा है, जो वो सोच रही थी। स्यू ने जाके बेयरमैन को बताया कि जॉन्सी क्या सोच रही है, क्या उसकी इच्छा है। एंड हाउ शी फियर्ड जॉन्सी वुड, और उसको डर था जॉन्सी के बारे में। इंडिड फ्लोट अवे, फ्लोट अवे यहाँ पर मीनिंग है पासिंग अवे। लाइट एंड फ्रेजाइल एज शी वॉज, फ्रेजाइल होता है बच्चों जैसे बहुत लाइट, यहाँ पे हल्का, फ्रेजाइल होता है जो बहुत ज़्यादा टूटने लायक हो, या फिर ठीक है बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल, यानी कि बहुत सॉफ्ट और बहुत केयरिंग करने वाली। ओल्ड बर्मन विथ टीयर्स स्ट्रीमिंग फ्रॉम हिज रेड आइज़, और जो ओल्ड बर्मन था उनकी जो आँखों से इतने आंसू बह रहे थे कि वो स्ट्रीमिंग, जो उनके रेड आइज़ थे उससे इतने सारे आंसू बह रहे थे, स्ट्रीमिंग लाइक। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ। Shouted his contempt and derision for such idiotic imaginings. अब बच्चों यहाँ पर जो है ये बेयरमैन जो हैं काफ़ी गुस्सा होते हैं जो उसकी सोच को जब वो सुनते हैं जॉन्सी क्या सोच रही है। तो यहाँ पे कंटेम्प्ट मीन्स है अनइम्पॉर्टेंट, टू नॉट हैव रिस्पेक्ट एंड थिंक इट इज़ अनइम्पॉर्टेंट, जैसा ज़्यादा कोई यहाँ पर ज़रूरत ना हो जिस चीज़ की। एंड डेरिसन, डेरिसन हेयर मीन्स मॉकरी और रिडिक्यूल। तो अभी यहाँ पर उनको काफ़ी गुस्सा आया बर्मन को, और उन्होंने चिल्लाया कि ये क्या बकवास है, इतनी इडियोटिक इमेजिनिंग के लिए कि आप जो उसने सोचना था उसका जॉन्सी का कि पत्ते गिर जाएंगे और मैं मर जाऊंगी। What are there people in the world with the foolishness to die because leaves drop off from a wine? क्या संसार में ऐसे लोग भी हैं कि जो ये सोचते हैं कि अगर वाइन की जो ये वाइन है, बेल है, इससे क्या अगर पत्ते गिरते रहेंगे और मैं मर जाऊंगी। आई हैव नॉट हर्ड ऑफ सच अ थिंग, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। वाई डू यू अलाउ दैट सिली बिजनेस टू कम इन हर ब्रेन, तुमने उसके दिमाग में ऐसी बात आने ही क्यों दी। दैट पुअर लिटिल मिस जॉन्सी, उस बेचारी मिस जॉन्सी। स्यू स्टेटेड होपलेसली, अब स्यू ने उम्मीद खोते हुए बोला, शी इज़ वेरी इल, वो बहुत बीमार है, काफ़ी वीक है, एंड द फीवर हैज़ लेफ्ट हर माइंड फॉरबिड एंड फुल ऑफ स्ट्रेंज फैंसीज। जो फीवर उसको हुआ था उससे क्या हुआ, उसके दिमाग में एक ड्रेडफुल, मॉर्बिड होता है बच्चों, ड्रेडफुल एक भयानक, और उसके दिमाग में अब स्ट्रेंज फैंसीज, ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं, अजीब अजीब बातें उसके दिमाग में आ रही हैं, वो सब उसके बुखार की वजह से आ रही हैं। Jonsy was sleeping when Berman came upstairs with Sue to pose for her sketch. अब जब जॉन्सी उस टाइम सो रही थी जब बेयरमन
ऊपर आए थे स्यू के लिए, स्यू की पेंटिंग के लिए अपने पोज देने के लिए। दे वेंट इन टू द अदर रूम, वो दूसरे रूम में गए एंड पियर्ड आउट फियरफुली एट द आईवी वाइन, फिर उन्होंने आईवी वाइन की तरफ देखा। देन दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग, फिर बिना कुछ बोले वो एक दूसरे की तरफ भी देखने लगे। अ परसिस्टेंट कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग mingled with snow. A persistent here means to continue for a long time, steady. तो बच्चों वो लगातार वहाँ पर कोल्ड रेन ठंडी बारिश हो रही थी, mingled with snow बर्फ़ के साथ मिलकर, यानी कि बर्फीली बारिश हो रही थी। When Sue awoke next morning from her sleep, जब स्यू अगले दिन सुबह उठी अपनी नींद से, she found Johnsy with dull, फिर उसने जॉन्सी को पाया काफ़ी डल, वाइड ओपन आइज स्टेयरिंग एट द ड्रॉन ग्रीन शेड। उसने जो खिड़की में ग्रीन शेड डाला था उसकी तरफ वो देखती रही। पुल इट अप, उसने कहा इसको हटाओ। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ। शी ऑर्डर्ड इन अ विस्पर, उसने धीरे से कहा। वियरली स्यू ओबेड, अब स्यू को उसकी बात माननी पड़ी। वियरली होता है वेरी टायर्ड, वेरी टायर्डली। बट लो एंड बी होल्ड, लेकिन वो उसकी तरफ निहारती रही बाहर। इवन आफ्टर द बीटिंग रेन एंड फायर्स गस्ट ऑफ वाइंड दैट हैड एंड्यूर्ड थ्रू द लॉन्ग नाइट, देयर येट स्टूड आउट अगेंस्ट द ब्रिक वॉल वन आईवी लीव। अब क्या हुआ, इतनी बारिश होने के बाद, फायर्स होता है बच्चों वाइल्ड, गस्ट ऑफ वाइंड, इतनी आंधी तूफान चले, दैट हैड एंड्यूर्ड होता कंटिन्यू टू एग्जिस्ट थ्रू द लॉन्ग नाइट, और पूरी रात इतना आंधी तूफान चले, लेकिन वहाँ पर जो ब्रिक वॉल थी वहाँ पर एक आईवी लीव अभी तक थी। इट वॉज द लास्ट लीफ ऑन द वाइन, लेकिन अभी ये उस वाइन पर ये लास्ट लीफ थी। इट इज़ द लास्ट वन सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा ये अंतिम पत्ता है। इट विल फॉल टुडे, और ये आज गिर जाएगा। एंड आई शेल डाई एट द सेम टाइम, और मैं भी उसी समय मर जाऊंगी। The day wore away, and even through the twilight they could see the lone ivy leaf clinging to its stem against the wall. अब दिन चढ़ा, शाम हुई, ट्विलाइट होता बच्चों सांझ। They could see the, वो सिर्फ उसको जो लास्ट पत्ता बचा था उसको वो देखते जा रहे थे, और वो अभी तक पत्ता बचा हुआ था। क्लिंगिंग होता है स्टक ऑन इट्स, इन इट और अटैच टू इट, किसी से चिपका हुआ, स्टक हुआ, वो स्टेम से वो ये पत्ता चिपका हुआ था वॉल से। एंड देन विद द कमिंग ऑफ द नाइट द रिलेंटलेस नॉर्थ वाइंड एंड द क्रूअल रेन बीट अगेंस्ट द विंडोज़ ऑल नाइट। अब अगले दिन क्या हुआ, उसके बाद जो रात थी उसमें रिलेंटलेस, दयाहीन, रिलेंटलेस होता है दयाहीन, नॉर्थ विंड जो उत्तरी हवाएं चल रही थी, और जो क्रूअल रेन बीट थी यानी कि क्रूर बहुत सारी बारिश जो थी, अगेंस्ट द विंडोज़ ऑल नाइट, उस विंडो की तरफ पूरी रात बारिश होती रही। व्हेन इट वाज लाइट एनफ जॉन्सी कमांडेड दैट द विंडो शेड बी रेज्ड, और जब लाइट हो गई काफ़ी तो जॉन्सी ने बोला ये शेड जो है विंडो शेड ऊपर कर दिया जाए, इसको उठा दिया जाए। द आईवी लीफ वॉज स्टिल देयर, लेकिन जो आईवी लीफ थी अभी तक वहाँ थी। स्टिल डार्क ग्रीन नियर इट्स स्टेम, वो अपनी स्टेम के पास डार्क ग्रीन कलर में अभी तक लास्ट पत्ता वहाँ पर टिका हुआ था। विद इट्स सेरेटेड एजेस, सेरेटेड होता है बच्चों हैविंग अ रो ऑफ वी शेप्ड एजेस, वी शेप के एजेस जैसे पत्ते के होते हैं ना, जैसे अंगूर की बेल, अंगूर का पत्ता देखा होगा आपने बेल का, तो सेम उसी शेप में। टिंटेड होता है रंगा हुआ, विद द येलो ऑफ डिके मीन्स डिस्ट्रक्शन, ruin. इट हंग ब्रेवली फ्रॉम द ब्रांच, ये बहुत बहादुरी से अपनी ब्रांच के साथ टिका हुआ था ये पत्ता। सम 20 feet अबव द ग्राउंड, लेकिन ये जो लास्ट पत्ता था बहुत बहादुरी से अपनी बेल के साथ चिपका हुआ था कम से कम 20 फीट ऊपर ग्राउंड से। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, अब जॉन्सी जो है काफ़ी समय तक लेटी रही और उस पत्ते को देखती रही। एंड देन शी कॉल टू स्यू, फिर उसने स्यू को बुलाया, हु वॉज मेकिंग सम चिकन सूप फॉर हर, जो कि उसके लिए चिकन सूप बना रही थी। जॉन्सी सेड आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, जॉन्सी ने ऐसा कहा। स्यू
मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। समथिंग हैज़ मेड द लास्ट लीफ, कुछ ऐसा तो है जिसने ये लास्ट लीफ जो है थाम के रखी हुई है, यानी कि ये पत्ता नहीं गिर रहा तो कोई उम्मीद की किरण है। लीव स्टे देयर टू शो मी हाउ विक्ड आई वॉज, ये पत्ता यहाँ अभी तक इसलिए है ताकि ये बता सके कि मैं कितनी बुरी हूँ। इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, ये एक बहुत बड़ा पाप है ऐसा चाहना कि मैं मर जाऊँ। गिव मी सम सूप नाउ एंड आई विल ड्रिंक इट विलिंगली, विलिंगली होता है बच्चों इच्छा से। तो अब जॉन्सी के अंदर एक उसके अंदर गिल्ट फील हुआ कि ये पत्ता है, कोई बात है जिससे कि लास्ट पत्ता है यहाँ पर, और ये मुझे इशारा कर रहा है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है कि मैं मरना चाहती हूँ और मुझे एक सूप दे दो ताकि मैं उसको बहुत इच्छा से पीऊँगी। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आए एंड स्यू फॉलोड हिम इनटू द कॉरिडोर एंड द डॉक्टर सेड विद गुड नर्सिंग यू विल विन। अब डॉक्टर आए, उन्होंने चेकअप किया, उन्होंने स्यू ने उनको फॉलो किया, कॉरिडोर तक था। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि आपने बहुत अच्छी नर्सिंग की और आप जीत गए। एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर केस आई हैव डाउन स्टेयर्स, अब मुझे एक दूसरा केस देखना है जो नीचे डाउन स्टेयर्स हैं। बेहरमन हिज नेम इज़, उसका नाम बेहरमन है। हिज नेम इज़ बर्मन, उसका नाम बर्मन है और वो एक सम काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है वो एक आर्टिस्ट है। निमोनिया टू, उनको निमोनिया हुआ है। ही इज़ एन ओल्ड वीक मैन, वो एक बुज़ुर्ग और कमज़ोर व्यक्ति हैं। एंड द अटैक इज़ एक्यूट, और उन पर जो निमोनिया का अटैक हुआ है बहुत एक्यूट है, बहुत सीवियर है। देर इज़ नो होप फॉर हिम, और उनके लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं है। बट ही गोज़ टू द हॉस्पिटल टुडे टू बी मोर कंफर्टेबल, और लेकिन आज उनको हॉस्पिटल भेजा है ताकि वो वहाँ पर और कंफर्टेबल हो जाएं। द नेक्स्ट डे स्यू केम टू जॉन्सी एंड सैड, अगले दिन स्यू जो है जॉन्सी के पास आई और उन्होंने कहा आई हैव समथिंग टू टेल यू डियर, मुझे कुछ तुम्हें बताना है। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया टुडे इन द हॉस्पिटल, मिस्टर बर्मन जो है वो आज हॉस्पिटल में निमोनिया की वजह से उनका देहांत हो गया। ही वॉज इल ओनली 2 days, वो सिर्फ 2 दिन से बीमार थे। द जैनिटर फाउंड हिम द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे इन हिज रूम डाउन स्टेयर्स सिक एंड हेल्पलेस। जैनिटर होता है बच्चों, ये अमेरिकन यूज़र है, अ केयर टेकर और डोर कीपर ऑफ अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का कोई डोर कीपर, उसे जैनिटर बोलते हैं। जैनिटर ने उन्हें पाया मॉर्निंग में, फर्स्ट डे इन हिज रूम डाउन स्टेयर्स सिक एंड हेल्पलेस, वो काफ़ी बीमार थे। हिज शूज़ एंड क्लोथिंग वर वेट, उनके कपड़े थ्रू द आई एंड आईसी कोल्ड, उनके जो कपड़े थे उनके जूते थे सब भीगे हुए थे। दे couldn't imagine where he had been on such a dreadful night, वो इमेजिन ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि वो इतनी भयानक रात को कहाँ पर थे। एंड देन दे फाउंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड एंड अ लैडर, फिर उनको एक लालटेन मिली जो कि अभी तक भी जल रही थी, और एक लैडर, एक सीढ़ी मिली। एंड सम स्कैटर्ड ब्रश, और कुछ बिखरी हुई ब्रशेस भी मिली। एंड अ पैलेट विद ग्रीन एंड येलो कलर्स मिक्सड ऑन इट, और फिर एक पैलेट भी मिली। पैलेट होती है बच्चों जो एक चित्रकार लोग जो यूज़ करते हैं कलर्स मिक्स करने के लिए, वो एक पैलेट, उसमें ग्रीन और येलो कलर मिक्स था। एंड लुक आउट द विंडो डियर एट द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, और डियर उस लास्ट लीफ की तरफ देखो। डिडंट यू वंडर व्हाई इट नेवर फ्लटर्ड और मूव्ड व्हेन द विंड ब्लू, क्या तुम्हें हैरानी नहीं होती कि ये जब भी हवा चल रही थी तो ये जो पत्ता है ये लहरा नहीं रहा था। फ्लटर्ड होता बच्चों लहराना, और मूव्ड ये पत्ता हिल भी नहीं रहा था। डियर इट्स बर्मन्स मास्टरपीस, ये बर्मन का मास्टरपीस था। ही पेंटेड इट द नाइट दैट द लास्ट लीफ फेल, ये उन्होंने कब पेंट किया, जब लास्ट लीफ गिर चुकी थी। ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और यहाँ पर ये होप जो बर्मन ने मास्टरपीस बनाया, उस पत्ते को देखकर ही उनको इच्छा जगी जॉन्सी को दोबारा से ठीक होने की। सो ये काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अभी हम पोएट राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। विलियम सिडनी पॉटर 1860 to 1910, known by his pen name O. Henry, was an American short story writer. O. Henry worked as a cook, chemist, bank cashier and columnist among many things. His famous
Most famous works include Cabbages and Kings, his first collection of the short stories, followed by the 4 Million. Some of his most famous stories are The Gift of the Maggie, The Ransom of the Red Chief, The Cop and the Anthem, A Retrieved Reformation, and The Caballero's Way. O. Henry's short stories are famous for their surprises, endings, and unexpected twist in the tale. ठीक है बच्चों, this is all about this chapter. I hope you understand all the points. Thank